कोरोना रिटर्न्स का 24 घंटे में लूटा सबसे ज्यादा कहर। करीब 41,000 के करीब कोरोना के नए मामले। कोरोना रिटर्न्स में पिछले 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा मौत। देश में 188 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 2,88,000 से ज्यादा। कोरोना से देश में अब तक कुल 1,59,558 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 23,600 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना से जंग को लेकर वैक्सीनेशन अभियान जारी। देश में अब तक 4 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा को लग चुका है टीका। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 25,681 नए मामले। 24 घंटे में 70 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की जान गई। पुणे में भी बेतेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2,834 केस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को बताया विकल्प, लेकिन लोगों से सहयोग की जताई उम्मीद। खतरे को बताया गंभीर। कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी का निजी अस्पतालों को निर्देश। रोजाना कम से कम 1,000 लोगों को वैक्सीन लगाएं। पंजाब में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 2,490 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में पंजाब में 38 लोगों ने गंवाई अपनी जान। राज्य में लगातार तीसरे दिन मिले 2,000 से ज्यादा मामले। अमृतसर में मास्क नहीं पहनने वालों का कोरोना टेस्ट। कोरोना केस बढ़ने की वजह से फैसला। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को रहेगा लॉकडाउन। तीनों शहरों के स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद। इंदौर में 309 नए मामले मिलने के बाद प्रशासन की सख्ती। डीएम बोले मास्क को लेकर लापरवाही करने वालों को होगी जेल। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कल 393 नए मामले सामने आए। 4 की जान गई। सोनीपत में आंदोलन कर रहे किसानों का टीकाकरण शुरू। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे। बिहार के मुंगेर में जेडीयू के कार्यक्रम में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए कार्यकर्ता। जयपुर में भी संक्रमण के खतरे से बेपरवाह दिखे लोग। बाजारों में उमड़ी भीड़। ओडिशा में इस बार होली और डोला जात्रा त्योहार नहीं मनाया जाएगा। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। यूपी के बाराबंकी में नमाज को लेकर बढ़ा विवाद। जमकर बरपा हंगामा हुआ। पथराव। बाराबंकी में पथराव के दौरान एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल। उपद्रवियों ने तहसील परिसर में रखी कुर्सियां भी तोड़ी। हंगामे की खबर पर भारी सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचे एसपी। उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने उत्पात मचा रहे लोगों पर रबड़ की गोलियां दागी। 15 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यूपी में सार्वजनिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं अवैध धार्मिक स्थल। बाराबंकी तहसील परिसर में ऐसी ही कार्रवाई के दौरान बरपा हंगामा। यूपी में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर गिरेगी गाज। योगी सरकार ने इस पर कानून बनाने की तैयारी की। राज्य विधि आयोग ने सीएम योगी को सौंपा प्रस्तावित कानून। कब्जे की जमीन पर धार्मिक स्थल बनाने पर 3 साल की सजा का होगा प्रावधान। अगले विधानसभा सत्र में योगी सरकार ला सकती है ऐसा कानून। अतिक्रमण की जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले से ही बनाया जा चुका है कानून। यूपी के महाराजगंज में योगी सरकार के मंत्री का विवादित बयान। बोले नहीं सुधरे गुंडे माफिया तो हमारी सरकार पलटती है गाड़ी। गाड़ी भी पलट जा रही है। आप समझ रहे होंगे ये वही पुलिस है। इसके पहले की सरकारों ने पुलिस के हाथ को बांध के रखा था, और हमारी सरकार ने कहा है कि भय मुक्त समाज देंगे। एंटीलिया केस में एनआईए की बड़ी पड़ताल। जिलेटिन मिलने वाली जगह पर जाकर क्राइम सीन को किया गया रिक्रिएट। गिरफ्तार आरोपी सचिन वाजे के साथ रिक्रिएशन सीसीटीवी में दिखे शख्स की तरह ही ड्रेस पहनाकर घुमाया गया। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखी गई जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो। उसी दरमियान दिखी थी एक शख्स की तस्वीर। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक एनआईए ने की पड़ताल। सीएफएसएल की टीम भी मौके पर थी मौजूद। सीएफएसएल टीम ने कई सीसीटीवी कैमरों की मदद से कैद की रिक्रिएशन की तस्वीरें। आगे की जांच भी जारी। आज फिर बंगाल और असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले आपसे कुछ ही क्षण बाद खड़गपुर में करेंगे रैली, फिर उसके बाद असम के झाबुआ में होगी जनसभा।
दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, बंगाल और असम इस बार चुनाव में एनडीए को चुनना चाहते हैं। पूर्वी मिदनापुर में ममता की रैली, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। ममता ने सभा में कहा, हमें नहीं चाहिए दुर्योधन, दुशासन और मीरजाफर। ममता पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, बोले देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना मतलब लोकतंत्र और भारत माता के खिलाफ बोलना। टिकट मिलते ही बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने संभाली कमान, आज अपने विधानसभा क्षेत्र हावड़ा में प्रचार करते नजर आए। ममता सरकार पर दिलीप घोष का बड़ा हमला, बोले दीदी को पता है कि वो इस पर सत्ता में नहीं लौटेंगे। बागरा में आईएसएफ उम्मीदवार के समर्थन में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का चुनाव प्रचार, ममता सरकार पर साधा निशाना। मुर्शिदाबाद में बीजेपी दफ्तर के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उम्मीदवार बदलने की मांग। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के पोस्टर पर स्याही पोती गई, नाराज कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, आज 2 रैलियां विश्वनाथ और जोरहाट में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। आज असम चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, शाम 4 बजे राहुल भी रहेंगे मौजूद। असम के तिनसुकिया में राहुल गांधी की रैली, कहा बनेगी कांग्रेस गठबंधन की सरकार, यहां की संस्कृति से बीजेपी को लगाव नहीं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का ट्वीट, वार लिखा, इस सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। कल से फिर असम के दौरे पर प्रियंका गांधी, कई चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भिड़े लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ता, 10 लेफ्ट कार्यकर्ता घायल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। मुंबई की गांधीवली में एक महिला ने बीएमसी की महिला मार्शल को पीटा, बिना मास्क रोके जाने और जुर्माना भरने को लेकर हुई थी कहासुनी। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन जालसाजी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उधमपुर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पोस्टर चूरा और 5 लाख कैश बरामद। धनबाद में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों किया गिरफ्तार, 8 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड बरामद। गाजियाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, स्टेशन के करीब हुआ हादसा। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, पार्सल बोगी में लगी आग। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, घर में घुसे युवक को पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया गया। पटना में 3 बदमाशों ने लूटी एटीएम कैश वैन, अल्पना मार्केट के पास हुई वारदात। अलीगढ़ के अचौली इलाके में बाग में मिला 14 साल के मासूम का नग्न शव, पुलिस कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान की पाली में 2 ट्रकों की टक्कर, 1 ड्राइवर की गई जान, 2 लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में अवैध शराब पर पुलिस का कसा शिकंजा, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भरतपुर में प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर की शादी, अब परिजनों से बताया खतरा, सुरक्षा की गुहार लगाई। लुधियाना में ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के खार में नजर आई अभिनेत्री अनन्या पांडे, धर्मा प्रोडक्शन के दफ्तर पहुंची थी अनन्या। फिटनेस को लेकर सचेत रहती अभिनेत्री रकुलप्रीत, बांद्रा में योगा सेंटर के बाहर जाती नजर आई। बांद्रा के दिव्य योगा सेंटर में दिखी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा, फिटनेस का खास ख्याल रखती है मलाइका। अभिनेत्री कियारा आडवाणी बांद्रा में आई नजर, मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची थी कियारा। अपने नए आइटम सॉन्ग पतली कमरिया को लेकर चर्चा में अभिनेत्री मोनी रॉय, गाने के प्रमोशन में जुटी। सीकर में कोविड की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के धंधे का खुलासा, प्रशासन ने 5 दुकानों में की छापामारी। 5 मार्च को हाथरस कोर्ट परिसर में सुनवाई के दौरान मारपीट को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मांगी रिपोर्ट, अब 7 अप्रैल को सुनवाई। जालौन में पुणे से बस्ती जा रही बस हादसे का शिकार हुई, 9 यात्री जख्मी। दिल्ली की गफार मार्केट में देर रात लगी आग, अंदर फंसे एक शख्स को दंगल कर्मियों ने बाहर निकाला। रामपुर में मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पर केमिकल लदे ट्रक में लगी आग, बाइक से टक्कर के बाद हुआ हादसा, बाइक सवार की मौत। अमरोहा में नशा मुक्ति केंद्र में आग लगाकर फरार हुए वहां भर्ती लोग, सभी की तलाश जारी। आजमगढ़ में कुख्यात अपराधी के अवैध पॉलिटेक्निक कॉलेज पर चला बुलडोजर, 10 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। दरभंगा में योगुरु हत्याकांड में खुलासा, बाइक से धक्का लगने पर 6 लोगों ने मिलकर ली थी जान।
मऊ में मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, अंसारी समेत 4 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक युवक पर हमला, 4 जानने वालों पर आरोप।